अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर फ़र्स्ट ईयर के यूनिट 4 यानी कि रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के जो वर्क एग्जांपल्स हैं उनको समझने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद वर्क एग्जांपल 4.1। द प्लेटर ऑफ द हार्ड ड्राइव ऑफ अ कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का जो प्लेटर होता है, जो कि हार्ड ड्राइव के अंदर लगा होता है, रोटेट करता है। रोटेट्स एट 7300 RPM यानी कि रोटेशंस पर मिनट। अब ए पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटर। इसी प्लेटर की हमें एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी है। अच्छा, बी पार्ट में लिखा हुआ है, इफ़ द रीडिंग हेड ऑफ द ड्राइव, जो रीडिंग हेड होता है जो कि रीड करता है बाकायदा डेटा को, इज़ लोकेटेड 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। रोटेशन एक्सिस से जो उसका फासला है वो 3.1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेटर जस्ट बिलो इट। तो बिल्कुल उससे नीचे जो है, जो पॉइंट होगा प्लेटर का, उसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी ये मालूम करना है। इफ़ अ सिंगल बाइट रिक्वायर्स 0.5 माइक्रोमीटर ऑफ लेंथ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर एक सिंगल बिट को चाहिए 0.55 माइक्रोमीटर की लेंथ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो हाउ मेनी बिट्स पर सेकेंड कैन द राइटिंग हेड राइट। एक सेकेंड के अंदर कितने बिट्स लिख सकता है वही राइटिंग हेड व्हेन इट इज़ 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। और वो ऑलरेडी बता दिया था कि जो राइटिंग हेड है उसका फासला 3.1 सेंटीमीटर है फ्रॉम द एक्सिस। अब देखो, जो ये कह रहे हैं ना हार्ड डिस्क के हवाले से, वो ये है कि ये जो है ना, ये प्लेटर है जो कि एक्चुअली रोटेट करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्लेटर जो कि रोटेट करता रहेगा। और ये जो है ना, ये कह रहे हैं कि ये राइटिंग हेड है, इसको कहते हैं राइटिंग हेड। ठीक है, अब जो सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है वो इस प्लेटर की रोटेशन के हवाले से गिवन है कि जो प्लेटर है फॉर एग्जांपल वो इस तरीके से लगातार रोटेट कर रहा है। और कितना रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास जो है वो उसकी वेलोसिटी गिवन है, RPM गिवन था, वो है 7300 रोटेशंस पर मिनट। राइटिंग हेड जो है वो कितने फासले पर है, राइटिंग हेड जो है वो रोटेशन एक्सिस ये है, रोटेशन एक्सिस से जो राइटिंग हेड का फासला है ये फासला बराबर है 3.1 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, ये दे दिया। अच्छा, और वही इतनी फासले पर ये है, तो इसका मतलब जो प्लेटर का बिल्कुल इसके नीचे पॉइंट आएगा वो भी एक्चुअली 3.1 सेंटीमीटर पर ही होगा। तो हमें मालूम करनी है कि लीनियर स्पीड क्या होगी उस पार्टिकल की जो बिल्कुल इसके नीचे लाई कर रहा है प्लेटर का, जो कि गोल गोल घूम रहा होगा। ठीक है, और अगर सिंगल बिट को जो है वो 0.55 माइक्रोमीटर की लेंथ लगती है, तो बताइए कितने टाइम के अंदर जो है ये रोटेट होगा। और हाउ मेनी बिट्स मालूम करने हैं इन 1 सेकेंड, बिट्स की तादाद 1 सेकेंड की मालूम करनी है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए डेटा बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन थी, हमें गिवन थे रोटेशंस पर मिनट, कि कितने जो है वो रोटेशंस हो रहे हैं। और यही जो रोटेशंस पर मिनट हैं, रोटेशंस पर मिनट एक्चुअली वो शो करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 7300 रोटेशंस पर मिनट RPM, जिसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे लिए जो SI यूनिट है वो है रेवोल्यूशन पर सेकंड का ना, तो हमें इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर फाइनली देखेंगे कि क्या आंसर आना चाहिए, क्योंकि रेवोल्यूशंस पर मिनट ही हर्ट्स होता है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ रोटेशंस इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है। तो अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले आ गया 7300। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको पर सेकंड में लेकर आना है, रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड में लाने के लिए डिवाइड बाय 60 कराएंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 121.7 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और आपको पता है यही रेवोल्यूशन पर सेकंड एक्चुअली क्या कहलाता है, यही रेवोल्यूशन पर सेकंड एक्चुअली बराबर होता है हर्ट्ज़ के। तो फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है जी, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटर। हमें मालूम करनी है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो कि होती है ओमेगा। ओमेगा हमें मालूम करना है ए पार्ट के अंदर। ठीक है, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में हमें डिस्टेंस दे दिया कि कितने फासले पर है। ठीक है, R से शो करेंगे वो जो डिस्टेंस था उस पॉइंट का जहाँ की लीनियर स्पीड मालूम करनी है। डिस्टेंस है 3.1 सेंटीमीटर, जिसको अगर आप डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.031 मीटर के बराबर। डिस्टेंस आ गया, तो बी पार्ट के अंदर मालूम करनी है आपको कि लीनियर स्पीड कितनी होगी।
लीनियर स्पीड जिसे हम शो करते हैं v से, ठीक है, ये आ गया। और सी पार्ट में लिखा हुआ है कि जो सिंगल एक हमारे पास वो है बिट है, उसे 0.5 माइक्रोमीटर की लेंथ लगती है। जो डिस्टेंस लगता है उसको s कर देता हूँ, डिस्टेंस, दोनों ही डिस्टेंस है, एक जगह r से शो करें, एक जगह s से, वो है 0.55 माइक्रोमीटर। और माइक्रो का मतलब आपको पता है 10⁻⁻⁻⁶ होता है। तो ये आ गया मीटर का डिस्टेंस। तो हमें मालूम करना है कि कितने बिट्स जो है ये रीड कर सकता है पर सेकंड। तो हमें मालूम करने हैं नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। जिसका कोई सिंबल तो नहीं है, बनाना चाहो तो बना लेना, वैसे लाजमी नहीं है कि हमेशा सिंबल बनाया जाए। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात, आपको एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी है। एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन पे चलें तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा बराबर होता है 2π/t के, यानी कि टाइम पीरियड वाला फार्मूला ज़रा ज़्यादा याद रहता है तो मैंने पहले ये वाला लिख दिया 2π/t। और आपको t पता है, t इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2πf के। तो इसका मतलब ओमेगा मालूम करना इंतहाई आसान, 2 × 3.14 और फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी 121.7। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 764.27। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास ओमेगा का। और ओमेगा का ऐसा यूनिट आपको पता है, ओमेगा का ऐसा यूनिट बराबर होता है रेडियन पर सेकंड के। तो ये जो आंसर है ये रेडियन पर सेकंड में लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ओमेगा का आंसर आ गया, एक आंसर हो गया। अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में ओमेगा की मदद से हमें वी मालूम करना है, तो वो तो इंतहाई आसान सा फार्मूला है। बी पार्ट में एज वी नो दैट, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, वी बराबर होता है आर ओमेगा के। इसका मतलब आर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। आर हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था मीटर में 0.031 और ओमेगा अभी अभी हमने मालूम करा 64.27। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.031 और मल्टीप्लाई बाय 764.27, ये आ गया 23.69। और क्योंकि लीनियर स्पीड की बात हो रही है तो लीनियर स्पीड को मेजर किया जाता है मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा आंसर भी आ गया। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट देखते हैं जिसमें मालूम करना है कितने बिट्स जो है वो पर सेकेंड रीड हो पाएंगे। अब ये बात कंफर्म है कि हर एक बिट को कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। 1 बिट रिक्वायर्ड्स डिस्टेंस कितना है उसका, s से हमने शो किया था। डिस्टेंस है s इज़ इक्वल टू 0.55 10⁻⁻⁶ मीटर्स। ठीक है, और हमें मालूम करना है कि कितने नंबर ऑफ़ बिट्स पास होंगे। देन नंबर ऑफ़ बिट्स हमें कैलकुलेट करने हैं पर सेकेंड। तो देखें, बड़ा आसान सा काम है कि स्पीड कितनी है, पहले तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कितने मीटर पर सेकंड से जो है वो ये रोटेट कर रहा है, जो कि आपको नज़र आ रहा है 23.69 है। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करा देते हैं कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो डिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड होता है, डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है 0.55 10⁻⁻⁶ मीटर के। और थोड़ा सा आपको यूनिट से भी समझ में आ जाएगा। इसका यूनिट जो है ना स्पीड का, ये मैं नंबर ऑफ़ बिट्स निकाल रहा हूँ, इसका कोई सिंबल नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है, बस वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने फिज़िक्स में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, फार्मूला नंबर ऑफ़ बिट्स पर सेकंड निकाल रहे हैं। इसका यूनिट होगा 23.69 और यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये डिस्टेंस है कितना मीटर पर बिट रिक्वायर्ड होता है ना, ये बिट से रिलेटेड है। तो इसको हम बोलेंगे 0.55 10⁻⁻⁶ मीटर का डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है पर बिट। अब देखो, यूनिट में मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, बिट डिवाइड से ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। एक्चुअली बराबर किसके आएगा, बिट चला जाएगा ऊपर, सेकंड आ जाएगा नीचे, और वैल्यू बच रही है 23.69 और इसके साथ डिवाइड में लिखा हुआ है 0.55 10⁻⁻⁶। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपने।
23.69 डिवाइडेड बाय 0.55 10 रेज टू दी पावर माइनस का 6। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू आएगी, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा बिट्स रीड हो सकते हैं। ये हो जाएगा 430722727.2। ठीक है, ये आ रहा है बिट्स पर सेकेंड। अब बेहतर ये है कि डेसिमल को शिफ्ट कर लो ताकि कुछ बेहतर आंसर आ जाए। तो डेसिमल शिफ्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 43.07 10 रेज टू दी पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। और आपको पता है 10 रेज टू दी पावर 6 का मतलब होता है मेगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बिट्स कितने हो सकते हैं, 43 राउंड ऑफ करके हो सकते हैं मेगा बिट्स पर सेकेंड। यानी कि ये हार्ड डिस्क जो है वो इतने मेगा बिट्स यानी कि इतने लाखों बिट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकती है पर सेकेंड। एग्जाम्पल 4.2, मोटरसाइकिल व्हील, एक मोटरसाइकिल का व्हील है और वो कितनी मरतबा रोटेट करता है, कितनी मरतबा टर्न करता है, वो टर्न करता है 3620 टाइम्स। ठीक है, इतने टाइम्स वो टर्न करता है वाइल बीइंग रिडन, जबकि वो चली कितनी है बाइक, फॉर 6.50 मिनट्स, इतनी देर जो है वो बाइक चली है। व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड इन रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में उसकी एंगुलर स्पीड मालूम करनी है। क्या क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है और टाइम गिवन है। डेटा बना लेते हैं, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहली बात, कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ़ रोटेशंस, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ़ रोटेशन एन से शो कर देते हैं, यह है 3620। ठीक है जी, और कितनी देर लगी है, टाइम कितना है, टाइम को टी से शो कर देंगे 6.50 मिनट्स। ठीक है, अच्छा सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे टाइम को क्योंकि आरपीएम चाहिए ना, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ठीक है रेवोल्यूशन पर मिनट से आंसर आ जाएगा। और हमें कैलकुलेट करनी है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब फार्मूला आपको पता है, जो रिलेशन नज़र आ रहा है आपको ओमेगा का एक्चुअल फार्मूला होता है ओमेगा इज़ इक्वल टू, अगर डेफिनेशन ऑफ ओमेगा इस्तेमाल करें, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको डिवाइड कराना है टाइम से। ठीक है, अगर आंसर रेडियन पर सेकंड में चाहिए होता तो हम यकीनन ये रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करते, हम इन रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करते रेडियन में, लेकिन आंसर तो चाहिए आरपीएम में। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा 3620 और इसको डिवाइड कराएंगे टाइम से यानी कि 6.50 से। और अगर मैं आपके सामने इसके यूनिट लिख दूँ ना, थोड़ी सी बात और क्लियर हो जाएगी कि आंसर करेक्ट आ रहा है। ये इसका यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन है और इनका यूनिट जो है वो मिनट है, तो जो आंसर आएगा वो रेवोल्यूशन पर मिनट में आएगा। ठीक है, 3620 और डिवाइड बाय 6.50, तो ये आंसर आ गया हमारे पास ओमेगा का 556.9 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, और जैसा कि आपको आंसर नज़र आ रहा है, आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, ओमेगा बराबर हो सकता है 557 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये होगी एंगुलर स्पीड उस मोटरसाइकिल के व्हील की। 4.3, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, क्या होगी मिकदार, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है, एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी निकालना है ऑफ अ कार, एक कार का जिसका मास 300 किलोग्राम है, 300 किलोग्राम की कार है। फॉलोइंग अ कर्व ऑफ रेडियस, उसका रेडियस गिवन है 500 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और जो कार की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। ऑल्सो कंपेयर द एक्सेलरेशन विद दैट ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी फॉर दिस फेयरली जेंटल कर्व टेकन एट अ हाईवे स्पीड, और उसको कंपेयर करना है वैल्यू ऑफ जी से। ठीक है, डेटा में काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें कार का मास गिवन है, मास ऑफ कार स्मॉल m से शो कर देंगे, ये है 300 किलोग्राम। ठीक है, फिर रेडियस है जो कि गिवन है, रेडियस है 500 मीटर्स। स्पीड ऑफ कार की स्पीड कितनी है, v से शो करेंगे, यह है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें तो मीटर पर सेकंड में करना है,
तो बेहतर है कि साथ साथ ही कन्वर्ट कर लो इसको। 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 3600 कराएंगे। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 3600, ये आंसर आ गया हमारे पास 27.77 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया, जिसको राउंड ऑफ कर सकते हैं आप 27.8 के बराबर, नहीं तो 27.77 भी ठीक है। अच्छा जी, रेडियस लिख दिया मैंने, स्पीड लिख दी, और मालूम हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मालूम करनी है फोर्स, कि फ़ोर्स कितनी होगी सेंट्रीपिटल, और मालूम करनी है एक्सेलरेशन जो कि है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और आखिर में क्या करना है जो अलग से पार्ट है उसमें हमें इसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो वो कंपेयर करके मैं लिख दूंगा एक्सेलरेशन की वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC बराबर होता है v² ओवर r के। तो ठीक है, v² ओवर r, AC इज़ इक्वल टू v का स्क्वायर, यानी कि 27.77 का आप करेंगे स्क्वायर और डिवाइड बाय रेडियस यानी कि 500। ठीक है जी, 27.77 का स्क्वायर और डिवाइड करना है 500 से, ये आ गया 1.54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक आंसर आ गया एक्सेलरेशन वाला। अब आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F बराबर होता है ma के, तो अगर आपको FC निकालना है तो आपको MAC करना पड़ेगा। तो मास कितना है, मास है 300 और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.54, 300 मल्टीप्लाई बाय 1.54, ये आ गया हमारे पास 462 न्यूटन, 462 न्यूटन। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है। ठीक है जी, अब आपने कंपेयर करना है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, और कंपैरिजन बहुत ही आसान है। कंपैरिजन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कंपेयर करने का मतलब ये कि आप उन दोनों का रेशो मालूम कर लो, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो AC को डिवाइड करना है आपने वैल्यू ऑफ G से, कितना आया था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन 1.54, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है 1.54 और इसको हम डिवाइड करा देंगे 9.8 से, तो ये पता लग जाएगा कि कितने गुना है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो 1.54 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आ गया 0.157। ठीक है, तो ये इनका कंपैरिजन का आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन अभी हमारी आई है वो काफ़ी कम है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, तो अगर आप मतलब इफ़ेक्ट डाल सकती है ये जो वैल्यू ऑफ G है। अच्छा जी, 4.4 कर्व्स ऑन सम टेस्ट ट्रैक्स, कुछ जो टेस्ट ट्रैक्स होते हैं रेस कोर्सेज के, सच एज M1 इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे बना हुआ है, आर वेरी स्टीपली बैंक्ड, उसमें काफ़ी जो है वो स्टीप बैंक होता है। दिस बैंकिंग विद द सपोर्ट ऑफ टायर फ्रिक्शन एंड वेरी स्टेबल कार कन्फिग्रेशन अलाउज द कर्व्स टू बी टेकन एट वेरी हाई स्पीड, और वही अलाउ करते हैं कि हम कार को आसानी से गोल घुमा सकें। थोड़े से जो है ना वो कर्व होते हैं, जो मैंने बैंक कर्व के अंदर भी आपको समझाया था। टू इलस्ट्रेट कैलकुलेट द स्पीड एट विच, स्पीड मालूम करें जिस पर अगर 100 मीटर का रेडियस वाला कर्व है जिसको हमने बेंड किया हुआ है, बैंक किया हुआ है 30 डिग्री का। ठीक है, शुड बी ड्रिवन इफ़ द रोड वर फ्रिक्शनलेस, किस स्पीड के साथ हमें ट्रैवल करना चाहिए इतने रेडियस वाले, इतने बैंक एंगल वाले बैंक्ड कर्व के ऊपर अगर रोड जो है वो फ्रिक्शनलेस है। तो घुमा फिरा के पूछा गया एक आसान सा सवाल है ये। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्व दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्व स्मॉल r यानी कि 100 मीटर्स, और बैंकिंग एंगल कितना है, बैंकिंग एंगल थीटा जो है वो बराबर है 30 डिग्री के, और कैलकुलेट करनी है हमें कितनी स्पीड के साथ हम रोटेट कर सकते हैं, v कैलकुलेट करना है। तो बैंक्ड कर्व का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है और वही वाला फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। इस फार्मूले के मुताबिक
जो हमने कैलकुलेट करा था, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था ना बेंट कर्व का, तो उसको रीअरेंज करके किसी तरीके से v को अलग कर लो। सबसे पहले तो ये हो जाएगा tan थीटा इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी, और फिर वी स्क्वायर की वैल्यू को अलग करेंगे तो आर जी जाके tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्योंकि हमें फार्मूला चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर से तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा आर जी tan थीटा। सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। आर की जगह पर आ गया 100, आर की जगह पर आया 100, जी की जगह पे आया 9.8, और tan हमें मालूम करना है 30 डिग्रीज़ का। ठीक है, तो डायरेक्ट एक ही मरतबा कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ पुट करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय tan 30, ठीक है, 565.8, और इसी का आप स्क्वायर रूट निकाल लें। ये आ गया 23.78 मीटर्स पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड के साथ कर्व किया जाए इस बेंट कर्व को, तो बिना रोटेट हुए जो है वो कार मूव कर सकती है। और आप चाहें तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 23.8 के बराबर। 4.5 द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऑर्बिट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, ये उसका एल्टीट्यूड है, हाइट है 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर इतने एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिवॉल्व करता है। व्हाट इज़ द स्पेस स्टेशंस ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो बताइए उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। हाइट गिवन है, किलोमीटर, ठीक है, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें, तो ये हो जाएगा 4×10⁵ मीटर्स के बराबर। और हमें मालूम करनी है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को v से शो कर देते हैं, ठीक है जी। और आम तौर पे अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है ना, तो एक चीज़ और गिवन होनी चाहिए, और वो है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ गिवन होना चाहिए, जो कि है 6.38 10⁻⁶ मीटर्स, ठीक है। इसके बिना हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। और अर्थ से रिलेटेड मास ऑफ अर्थ गिवन होना ज़रूरी है, 5.98 10⁻24 किलोग्राम। आम तौर पे देखिए कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं, पर ये कॉन्स्टेंट्स हम इतने इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इनको याद भी कर लो, इतनी कोई मुश्किल वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। अब जो फार्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, v बराबर होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला कैपिटल GME उस प्लेनेट की बात होती है, और डिवाइड में लिखा हुआ होता है r, और r आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। r आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर r आपने पहले कैलकुलेट नहीं करा तो प्रॉब्लम हो सकती है। r कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस, वो होता है RE + H। RE + H निकाल लोगे तो ईजी हो जाएगा। RE 6.38 10⁻⁶, और प्लस कर लो उसमें 4 एक्सपोनेंट 5, तो ये हो जाएगा 6.38 10⁻⁶ प्लस 4 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। ये हो जाएगा 6.78 10⁻⁶। और यूनिट वही आएगा मीटर्स में। अब r की वैल्यू क्योंकि आ गई है, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज़ दैट v बराबर आ जाएगा कैपिटल G 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 5.98 10⁻24, और फिर डिवाइड करना है इस वैल्यू से 6.78 10⁻⁶, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, फिर रूट लेना। 6.67 एक्सपोनेंट -11, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 5.98
3.98 एक्सपोनेंट 24 से, ठीक है। ये आ गया 3.988 एक्सपोनेंट 14। फिर इसको डिवाइड किया हमने 6.78 एक्सपोनेंट 6 से, ठीक है। और जो आंसर आया इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो आंसर आ गया ऑर्बिटल स्पीड 7670 मीटर्स पर सेकेंड। ये है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ISS, यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है इतनी होती है 7670 मीटर पर सेकेंड। 4.6, अब बास्केटबॉल स्पिनिंग ऑन द फिंगर, बास्केटबॉल है जो कि स्पिन कर रही है फिंगर के ऊपर ऑफ एन एथलीट, एक एथलीट जो करतब दिखाते हैं, गोल घुमाते हैं बास्केटबॉल को, हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, और देखो डेटा ही बना के दिया हुआ उन्होंने, कितना ख्याल करते हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है। ओमेगा गिवन है, ओमेगा कितना, एंगुलर वेलोसिटी 120.0 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, जिसमें चाहिए होता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेयर दैट इज़ हॉलो, हॉलो स्फेयर है ना जो बास्केटबॉल है, वेयर m इज़ द मास एंड r इज़ द रेडियस। m जो है वो मास है कैपिटल और r जो है वो रेडियस है। इफ़ द बास्केटबॉल हैज़ अ वेट, जो बास्केटबॉल है उसका वेट गिवन है, अच्छा बोला वेट है लेकिन देखो kg में लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ मास। वो जनरल बोलचाल के अंदर हो जाता है कि जो है ना उसको वेट बोलते हैं, बस आप समझ जाइए कि एक्चुअली ये जो वैल्यू है वो किलोग्राम के अंदर है। 0 लगा लो, 2-4 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हैज़ अ रेडियस ऑफ, और उसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस r कितना है 0.120 मीटर्स, ठीक है, एक 0 लगा लिया। व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल, तो हमें मालूम करना है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम यानी कि स्मॉल r बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अब बात हो रही है एक हॉलो स्फेयर है, बास्केटबॉल एक हॉलो स्फेयर है, तो इसका मतलब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होता है 2/3 कैपिटल M और r²। ये किस चीज़ का है, ये है एक हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। अब मैं रोटेशनल इनर्शिया की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होता है I ओमेगा के, तो इस I की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो L बराबर आ जाएगा L इज़ इक्वल टू 2/3 M है, r² है और साथ में आ जाएगा ओमेगा। अब देखो तो सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, ये मत देखना है स्मॉल कैपिटल जो मैंने लिखा, क्योंकि बस है वही चीज़। 2/3 मास है बराबर 0.60, रेडियस कितना है 0.120 का करना पड़ेगा स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई करना है 120.0 से, यानी कि ओमेगा से। एक ही साथ आप ये सारी वैल्यूज़ लिखो तो आंसर मिल जाएगा। सबसे पहली बार 2/3 ये होता है 0.66 मल्टीप्लाई बाय 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.120 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करना है इसको 120 से, ये आंसर आ जाएगा 0.6912, ठीक है। अब ये जो है ना आंसर आया है एंगुलर मोमेंटम का, और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो करेक्ट आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, लास्ट है वर्क एग्जाम्पल 4.7। लिखा हुआ है जो बाइसेप्स मसल है, ठीक है, जो मसल है बाइसेप वाला वो एग्जर्ट करता है वर्टिकल फोर्स अप्लाई करता है ऑन द लोअर आर्म के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और बेंड हो जाता है, जैसे कि फिगर के अंदर नज़र आ रहा है। फॉर ईच केस कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपने कैलकुलेट करना है टॉर्क को अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू द एल्बो जॉइंट, ये आपका समझ लो एक्सिस हो गया, एल्बो जॉइंट जो है। अज्यूमिंग द मसल इज़ अटैच्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एल्बो एज शोन, ये देख लें कि जो डिस्टेंस है मसल का वो एक्चुअली 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द एल्बो एज शोन इन फिगर। ये आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, जो मसल का फासला है वो 5 सेंटीमीटर्स के बराबर है, और ईच केस में हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इस केस के अंदर आप देखेंगे तो जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपको नज़र आ रहा है कि इधर का एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है एक्सिस और मसल के दरमियान में। तो डेटा लिख देता हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं दोनों केस।
सबसे पहले हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज़ मिस प्रिंटिंग हुई, मेरे ख्याल से फोर्स गिवन होना ज़रूरी है। मैं लिख देता हूँ कि अगर सवाल पेपर में आता है तो फोर्स तो गिवन होना ज़रूरी है। 700 न्यूटन की फोर्स होगी, ठीक है, वो उन्होंने बुक में भी दी हुई है। फोर्स है 700 न्यूटन, और इसके अलावा जो डिस्टेंस दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एकदम परपेंडिकुलर स्ट्रेट डिस्टेंस जो है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर। इसको अगर आप डिवाइड बाय 100 कर लो तो 0.05 मीटर्स के बराबर आ जाएगा। दो केस हैं, पहले केस में तो जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, और हमें मालूम करना है कि टॉर्क कितना होगा। और बी वाले केस के अंदर जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है, जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, और हमें कैलकुलेट करना है कि टॉर्क कितना होगा। जाहिर सी बात है, टॉर्क के फार्मूले के अंदर जो है ना, एंगल की बहुत अहमियत है, और वही हमें यहाँ पे समझना है। अगर हम टॉर्क की डेफिनेशन को इस्तेमाल करें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क बराबर होता है आर एफ और साथ में आता है साइन थीटा। आर कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब हमारे पास तो दो केसेस हैं। एक केस के अंदर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में साइन 90 पुट करना पड़ेगा। और सेकंड वाला जो केस होगा, इसके अंदर क्या करेंगे, बी पार्ट में, व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, जब थीटा जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो आर कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.05, और मल्टीप्लाई करना है फोर्स से, जो कि है 700। सो 700 मल्टीप्लाई बाय 0.05, यह आ गया 35 न्यूटन मीटर, ठीक है, अगर 90 डिग्री है। अच्छा, समझ गए मैंने क्यों नहीं साइन की वैल्यू पुट करी है? चलो मैं दिखा देता हूँ। साइन की वैल्यू अगर हम पुट कर भी देते हैं तो साइन 90 बराबर होता है 1 के, साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो ये हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 700 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 1 होता है। दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा था 35 न्यूटन मीटर, क्योंकि साइन 90 तो एटलीस्ट हमें याद रहता ही है। अब सेम वैल्यू अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आ गया, और साइन थीटा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 700 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके तो वही 35 आ रहा है, तो हमें साइन 60 निकालना चाहिए। साइन 60 होता है 0.866, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 0.866, ये बराबर आ जाएगा टॉर्क इज़ इक्वल टू 30.31 न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है एल्बो से, तो उस वक्त आपने देखा कि टॉर्क जो है वो होता है कितना, 35, और जब 60 डिग्री एंगल बन रहा होता है तो उस वक्त टॉर्क जो है वो 30.31 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आर्म है हमारा वो कम टॉर्क अप्लाई करता है, ठीक है, जब एंगल 60 डिग्री होता है, 90 पे ज़्यादा अप्लाई करता है। इसी वजह से जितनी भी वेट मशीन आप जिम्स पे देखेंगे वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं कि कब टॉर्क जो है वो ज़्यादा लग सकता है, कब टॉर्क जो है वो कम लग सकता है। ओके जी, तो ये थी हमारी एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 4 की। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।